नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो टैरिफ के ऊपर ही है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैरिफ कि अलग अलग किस तरह से टैरिफ है वो आप कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो उससे पहले जो पिछले लेक्चर में हमने जो बात की थी वो बात की थी टैरिफ होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो उन्हीं को सबको ध्यान में रखते हुए कि टाइप ऑफ टैरिफ भी उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है जिससे क्या होता है कि जो भी कॉस्ट है वो कॉस्ट भी निकल जाए और प्रॉफिट भी कंपनीज को हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टैरिफ के बारे में। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है सिंपल टैरिफ। सिंपल टैरिफ में जो चार्ज होता है वो फिक्स रेट पर यूनिट चार्ज किया जाता है, इसको बोलते हैं आप सिंपल टैरिफ। तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है? व्हेन देयर इज ए फिक्स रेट पर यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इट इज कॉल्ड ए सिंपल टैरिफ और यूनिफॉर्म रेट टैरिफ। जो भी टैरिफ होता है वो आपके यूनिट के ऊपर चार्ज होता है। यूनिट अपन ने बात करी थी कि अगर एक यूनिट क्या होता है 1000 वाट आवर्स या 1 किलोवाट आवर्स, तो उसके हिसाब से पर यूनिट आपको चार्ज किया जाता है। तो सबसे पहला जो है वो है सिंपल टैरिफ। इसके ऊपर क्या फिक्स रेट होती है यूनिट की, जैसे 7 रुपये कर दिया, 8 रुपये कर दिया, 9 रुपये कर दिया, वो एक फिक्स कर दिया। चाहे आप कितने भी यूनिट उसके अंदर कंज्यूम करो वो आपको यूनिट के ऊपर सेम चार्ज लगेगा। तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कि एक तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर, जो अपन बात कर रहे थे कि भी एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होना चाहिए कि भाई कंज्यूमर के हिसाब से ही आपको टैरिफ निर्धारित होना चाहिए। पर इस फिक्स जो सिंपल रेट टैरिफ है या यूनिफॉर्म रेट टैरिफ है, इसमें क्या होता है कि जितनी आपने यूनिट कंज्यूम करी है वो उसके हिसाब से आपको फिक्स रेट के ऊपर आपको बिल दिया जाता है। तो ये है कि अगर चाहे आप डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो, तो सबके लिए क्या होगा वो एक ही रेट के ऊपर चार्ज किया जाएगा। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा वो हाई रहेगी और इट डज नॉट एनकरेज टू यूज द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं सिंपल टैरिफ की। इसमें फिर बाद में थोड़ा सा चेंज करके फिर आया आपके फ्लैट रेट टैरिफ। व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आर चार्ज एट डिफरेंट यूनिफॉर्म पर यूनिट रेट। इसमें एक सब ऊपर वाले में सबसे बड़ी कमी है कि भी सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं कि अलग अलग जो कंज्यूमर्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स उनके लिए अलग अलग नहीं था। पर इसमें इन्होंने क्या किया कि अलग अलग कंज्यूमर्स के हिसाब से रेट फिक्स कर दी यूनिट की। जैसे आपके जैसे एग्जांपल अगर देखें तो फॉर इंस्टेंस द फ्लैट रेट पर किलोवाट आवर फॉर लाइटिंग लोड में भी 60 पैसा और वेर इट में बी स्लाइटली लेस 55 पैसा पर किलोवाट आवर फॉर पावर लोड्स। डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंज्यूमर आर मेड टेकिंग अकाउंट एंड देयर डाइवर्सिटी एंड लोड फैक्टर। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग कंज्यूमर्स के हिसाब से। इसके भी कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं कि भी आपने रेट तो क्या कर दिया अलग अलग कंज्यूमर्स के हिसाब से, पर वो कंज्यूमर्स भी अलग अलग जो यूनिट है वो कंज्यूम करते हैं। मान लो अगर डोमेस्टिक की बात करें तो एक डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो तो 1000 यूनिट करता है, दूसरा कंज्यूमर है वो 500 यूनिट ही कर रहा है, तीसरा कंज्यूमर है वो 150 या 200 यूनिट ही कंज्यूम कर रहा है। तो आपने क्या कर दिया उन सब के लिए एक ही रेट डिसाइड कर दिया। ऐसे इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री छोटी है बड़ी है या तो सबके लिए आप इसमें क्या कर दिया कि एक फिक्स रेट डिसाइड कर दी गई। इससे क्या होगा वही है कि डिस्क्रिमिनेशन आपने नहीं किया कि भी अलग अलग जो कंज्यूमर्स हैं मतलब अलग अलग जो लोड के कंज्यूमर्स हैं उनके लिए। तो उसके सॉल्यूशन के तौर पे आया फिर ब्लॉक रेट टैरिफ। अब इस ब्लॉक रेट टैरिफ में क्या है कि जो इसमें जो कमियां थी सेकेंड टाइप ऑफ टैरिफ के अंदर फ्लैट रेट टैरिफ में, इसको इसके अंदर दूर किया गया। इसमें क्या किया अलग अलग ब्लॉक बना दिए। ब्लॉक ऑफ एनर्जी इज चार्ज एट द स्पेसिफिक रेट एंड सक्सीडिंग ब्लॉक्स ऑफ एनर्जी आर चार्ज एट प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड रेट। इट इज कॉल्ड द ब्लॉक रेट टैरिफ। इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट 30 यूनिट्स में बी चार्ज एट रेट ऑफ 60 पैसे। इसमें क्या कर दिया कि अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं वो एनर्जी के बना दिए कि भाई अगर आपने 30 यूनिट फर्स्ट जो अगर 30 यूनिट आपने ली है कंज्यूम करी है तो उसके ऊपर आपको चार्ज लेगा 60 पैसा पर यूनिट।
यानी 60 पैसा यूनिट, मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 रुपये आपके लगभग इसके ऊपर आपको चार्ज लगेगा। तो फिर उसके बाद में फिर नेक्स्ट 25 यूनिट्स के लिए 55 पैसा, अगर आप ज़्यादा यूनिट ले रहे हैं 30 से ऊपर 25 यूनिट्स तक, यानी कि 55 टोटल है, तो उसके ऊपर चार्ज लगेगा वो क्या है 55 पैसे। फर्स्ट 30 के ऊपर तो रहेगा आपके 60 और नेक्स्ट 25 यूनिट्स के ऊपर रहेगा आपके 55। फिर जो रिमेनिंग जितनी इसके अलावा जो आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपके रेट लगेगा 30 पैसा पर यूनिट। तो आप देख रहे हैं कि मतलब ब्लॉक तो अलग अलग है, जैसे जो एनर्जी ब्लॉक की बात कर रहे थे या ब्लॉक ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे वो तो अलग अलग है, पर आप देखेंगे इसके अंदर कि ये प्रोग्रेसिवली रिड्यूस भी हो रही है रेट, यानी कि आप जितना कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी उसके हिसाब से आपके उस ब्लॉक की रेट धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये भी एक कंपनीज का होता है कि आप जितना जो यूनिट्स हैं वो कंज्यूम करेंगे उसके बाद में आपके धीरे धीरे जो रेट्स हैं वो कम होती जाएगी। क्योंकि सबसे पहले अपन ने आप बात करी थी लोड फैक्टर की, अगर आपको याद होगा तो लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। तो एवरेज लोड और मैक्सिमम लोड जितने करीब रहेंगे उतना ही कंपनीज के लिए ज़्यादा रहेगा। तो वो क्या करते हैं, जो ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उनको क्या करते हैं, बाद के जो ब्लॉक्स हैं उनके लिए रेट कम करते जाते हैं धीरे 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 धीरे। The advantage of such tariff is that the consumer gets an incentive to consume more electrical energy. This increases the load factor of the system and hence the cost of generation is reduced. तो लोड फैक्टर का एक अपने एडवांटेज जब बात कर रहे थे उसमें ये भी था कि ये कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज इसके अंदर क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी, जनरेटिंग जो कॉस्ट है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ये जो अभी तक आज जो कवर किए हैं हमने, वो सबसे पहला तो था आपके सिंपल टैरिफ जिसमें एक फिक्स रेट था, सेकंड फ्लैट रेट, इसके लिए अलग अलग कंज्यूमर्स के हिसाब से फिक्स रेट था, और थर्ड इसमें क्या है, अलग अलग कंज्यूमर्स और अलग अलग ब्लॉक ऑफ एनर्जी के हिसाब से आपको रेट फिक्स किया गया था। तो अभी तक अपन ने जो आज तक अपन ने बात करी है ये इतने टाइप ऑफ टैरिफ्स हैं। अगले लेक्चर के अंदर जो रिमेनिंग टाइप ऑफ टैरिफ है अपन उसके ऊपर बात करेंगे। तभी तक के लिए नमस्कार।